आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने आज प्रेस के सामने पेश किया और इनके बारे में सारी जानकारी शेयर की। दरअसल पुलिस लाइन के सभागार में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि ये चारों लोग हरियाणा के अंबाला से पकड़े गए हैं। ये अंबाला के शहजादपुर के अग्रवाल ढाबा से गिरफ्तार किए हैं। चारों आरोपियों ने जो अपना नाम पूछताछ में बताया, उनमें से 3 रणखंडी थाना देवबंद के हैं और एक व्यक्ति जो गोदर जिला करनाल का है। अगर रणखंडी गांव की बात करें तो उसमें विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रीतम सिंह, प्रशांत पुत्र विक्रम सिंह और लविश पुत्र वीरेंद्र है। वहीं जो हरियाणा का रहने वाला है उसका नाम विकास उर्फ विक्की है, जिसके पिता का नाम शिव कुमार है। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद स्वर्ण जातियों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है उसको लेकर इनमें काफी गुस्सा था और इसलिए उन्होंने आजाद को निशाना बनाया। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि दरअसल ये चारों मेरठ में अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए 28 जून को गए थे। जब ये मेरठ से लौट रहे थे तो मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर उन्होंने चंद्रशेखर का काफिला देखा। इसके बाद चारों ने गाड़ी में ही प्लान बनाया कि चंद्रशेखर उस जाति के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करता है, इसलिए इसकी हत्या करनी है। इसलिए इन लोगों ने देवबंद में जब चंद्रशेखर एक प्रोग्राम में जा रहे थे तब उस पर हमला कर दिया। विक्की और प्रशांत ने 315 बोर के तमंचे से 3 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली चंद्रशेखर की कमर को छूकर निकल गई, बाकी कार में लगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे। इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में। 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीज़ें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जिस बयानों से ये आहत हुए थे क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है। काफ़ी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये 4 लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे ये चारों के सारे गिरफ्तार। हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी। थैंक यू।